गाइस ये वो रेसिपी है जिसमें आप कॉमन से हर कोई ये गलती करता ही करता है, तो वो गलती आपसे ना हो और आपके भी साबूदाना वड़े एकदम परफेक्ट बने, बिल्कुल फूले फूले बने और बिना सोडा बिना इनो का इस्तेमाल किए हुए बने और ना ही ये तेल में जाने के बाद फटे। तो ये सारी चीज़ें ना हो आपके साथ, आपका जो साबूदाना वड़ा है एकदम कुरकुरा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। तो इसके लिए कुछ टिप्स मैंने आपके लिए शेयर की है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ये भीगा हुआ साबूदाना। सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है कि जो साबूदाना हम भिगोते हैं, तो देखिए इस तरह से जब हम दबा रहे हैं इसको, तो ये पूरी तरह से मतलब गला हुआ होना चाहिए, पूरी तरह से भीगा हुआ होना चाहिए। अगर ये ज़रा सा भी आपको लगे कि ये हार्ड है, तो फिर आप उस साबूदाना से वड़े ना बनाएं, उसको और थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दें। और कोशिश यही करें कि रात भर भिगा हुआ साबूदाना ही आप यूज़ करें इसके लिए। तो चलिए और आगे आपको टिप्स मैं दूंगी कि इसके लिए और क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। अब मैंने इसमें डाल दी है आधा कप करीब भुनी हुई मूंगफली का पाउडर और 2 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है और बारीक कटा हुआ धनिया लिया है। अब आप अगर धनिया नहीं खाते हो तो आप इसे ना डालें। अब इन चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक। जो व्रत में आप नमक खाते हैं वही डालें। और अब ये देखिए यहाँ पर भी एक गलती होती है, जो उबले हुए आलू हम लेते हैं उन्हें या तो आप गरम गरम लेते हैं या फिर उन्हें आप अच्छे से उबालते नहीं हैं, आधा कच्चा लेते हैं। तो वो आलू भी हमें अच्छे से उबले हुए होना चाहिए और बिल्कुल पूरी तरह से ठंडे होना चाहिए। आलूओं को फ्रिज में रख कर नहीं, ऊपर ही हमें पंखे के नीचे रख कर ठंडा करना है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो अगर आलू बहुत ज़्यादा गला हुआ होगा, बहुत ज़्यादा उसमें पानी सा छोड़ दिया होगा, तो उस आलू का भी इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना है। आलू इसी तरह से उबले हुए होना चाहिए, पूरी तरह से ठंडे होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जब हाथों से तोड़ रहे हैं तो देखिए बिल्कुल भी मॉइस्चर इसमें नहीं लग रहा है। तो इसी तरह का आलू का इस्तेमाल आपको करना है। तो हमारे जो बड़े हैं एकदम परफेक्ट क्रिस्पी भी बनते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी दूसरी गलती होती है जिसकी वजह से हमारे जो साबूदाना वड़े हैं वो बिगड़ते हैं। तो ये वाली गलती भी आप सुधार लें। चलिए अब देखिए आलूओं को हमें हाथों से ही तोड़ कर लेना है, कद्दूकस करके नहीं लेना है, हाथों से ही तोड़ कर लेंगे। अब देखिए इसको अच्छे से हमें इसके अंदर मिक्स करना है। नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं ना कि आलूओं को कद्दूकस करके लेते हैं, तो उससे भी आपके साबूदाना वड़े जो है परफेक्ट नहीं बनते हैं। कद्दूकस करने से उसमें मॉइस्चर आता है और साबूदाना वड़ा का जो मिक्सचर है बहुत सारा गीला गीला सा होता है, तो वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये तीसरी गलती हम लोग करते हैं, जो कई बार आपने कई यूट्यूबर्स आपको बताते भी हैं, लेकिन परफेक्ट साबूदाना वड़ा आप इसी तरह से बना पाएंगे, क्योंकि मेरे अनुभव से मैंने बहुत बार ये ट्राई किया है और हर एक उस गलती को मैंने निकालने की कोशिश की है जो गलतियां हम लोग करते हैं। तो कॉमन सी गलतियां हैं गाइस, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए तो आप हमारी रेसिपी को परफेक्ट तरीके से पूरी तरह से देखें, स्किप करके ना देखें, तो मुझे यकीन है आप ये जो रेसिपी है एकदम परफेक्ट बना लेंगे। तो देख सकते हैं इसी तरह से हमें इसे अच्छे से मसलना है हाथों से। इसमें पानी का यूज़ हमें बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पानी का यूज़ अगर आप करते हैं तो तेल में जाने के बाद भी ये छींटे जैसे उड़ते हैं, जो हमें नुकसान कर सकते हैं, हमारे शरीर पर आ सकते हैं। और अगर साबूदाना अच्छे से भिगा हुआ नहीं होगा तो तेल में जाने के बाद वो डेफिनेटली फटता ही फटता है। और वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से साबूदाना फटता है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। तो आप हमारा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब देखिए मैंने इसको अच्छे से मसल लिया है। आलूओं की मात्रा को भी आप सही से लेंगे तो ये मिक्सचर बराबर बनेगा। मैंने 4 उबले हुए आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, और जो साबूदाना भिगा हुआ था वो 1 कटोरी ही था। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर आपको आलूओं को ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो ये भी आपको मेज़रमेंट ध्यान से लेना है। चलिए अब हम इसको बड़ों का आकार दे देंगे। तो आप देख सकते हैं बड़ों का आकार देना एकदम सिंपली बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप इसे कर लेंगे। बस इसमें आपको हाथों में पानी बिल्कुल नहीं लगाना है। मैंने तो ना तेल लगाया है ना पानी लगाया है, लेकिन देख सकते हैं बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा है। तो ये भी एक साइन है गाइस कि हमारा जो साबूदाना वड़ा है परफेक्ट बनने वाला है। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि
आप ये साबूदाना वड़ा एकदम परफेक्ट बना लेंगे, आपका साबूदाना वड़ा बिल्कुल नहीं फटेगा। और जब आप इसको शेप दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मोटा इसे नहीं बनाना है, पतला ही बनाना है, मतलब ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। तो कोशिश यही करें, इसी तरह से आप इसको बनाएं। देख सकते हैं, आप चाहे तो इसमें बीच में एक होल भी कर सकते हैं, जो नॉर्मली हम मेदू वड़े में करते हैं, आप उस तरह से भी इसको बना सकते हैं। तो जिस भी चाहे उस शेप में आप बनाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा इसे नहीं रखना है। तो देख सकते हैं हमारा जो साबूदाना वड़ा है गाइस, ना ही ज़्यादा ऑयली बनेंगे और ना ही ये फटेंगे, बिल्कुल एकदम क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो रेसिपी को आप ज़रूर पूरा फॉलो करें। चलिए अब ये सारे के सारे इसी तरह से मैं बना लूँगी। तो मैंने ये बना लिए हैं और बाकी का थोड़ा सा मिक्सचर बचा है, उसको मैं आगे बनाऊँगी। अब देखिए ऑयल को कैसे गर्म करना है। तो ऑयल को हमें मीडियम गर्म करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल हमें गर्म नहीं करना है, यानी जो ऑयल से धुआं उठता है ऐसा ऑयल बिल्कुल नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं जैसे मैं वड़ा इसमें डाल रही हूँ, इसमें हल्के हल्के बबल आना स्टार्ट हुए हैं। तो इसी तरह का ऑयल हमें गर्म चाहिए। ऑयल ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हाई गर्म होना चाहिए, मीडियम हमें इसको ऑयल को गर्म करना है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और एक बार बड़े को हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देंगे, जितना आपके बर्तन में एक बार में आ जाए उतने डालेंगे, ताकि ऑयल का टेम्परेचर जो है वो बराबर बना रहेगा। तो इसके कारण भी हमारा वड़ा बिल्कुल अच्छे से सिक जाते हैं। तो ये भी एक आप गलती को नॉर्मली करते हैं, ऑयल अच्छे से गर्म नहीं करते हैं। ऑयल अगर ठंडा होगा तो हमारे जो बड़े हैं ऑयली बनेंगे, वो तेल पिएंगे। और बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो फिर वो कच्चे रह जाएंगे और ऊपर ही ऊपर सिकेंगे, अंदर तक नहीं पकेंगे। इसीलिए ऑयल को मीडियम गर्म करना है और बस इसको अलट पलट करके सेकना है। जब हम पहली बार में हम वड़ों को डालते हैं तो तुरंत इसमें चम्मच से इसको बिल्कुल नहीं पलटना है, हल्का सा ब्राउन कलर इसमें आ जाए फिर आप इसको पलट दें। और जब दूसरी बार पलटेंगे तो 2 या 3 मिनट बाद हम इसको पलटेंगे। और बस 2-2 मिनट बाद एक बार इसको 2-2 मिनट में हम सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा अल्टी पल्टी नहीं करना है। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे जो ये साबूदाना वड़ा है कितने अच्छे से फूले हैं और बिल्कुल भी नहीं फटे हैं। देख सकते हैं, आपको देखने से ही पता लग गया होगा ना। ये हमारा साबूदाना जो वड़ा है एकदम परफेक्ट बना है। बहुत ज़्यादा हमने तामझाम भी नहीं की है और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ें ऐड की है। सिंपल से हमने 3-4 चीज़ें ही ऐड की है और सिंपल ही तरीके से हमने इसे बनाया है। और आप देख सकते हैं मैं इसको बार बार पलट रही हूँ, लेकिन फिर भी हमारा जो साबूदाना वड़ा है ना ही ये फट रहा है और ना ही ये ज़्यादा मतलब ऑयली बना है। तो आप देख सकते हैं इस ट्रिक से आप साबूदाना वड़ा डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से बना लेंगे, मुझे पूरा यकीन है गाइस। तो देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी साबूदाना वड़ा बन करके तैयार हुआ है। तो बस अब इसी तरह से हम इसे एक एक करके निकालेंगे। निकालने से पहले थोड़ा सा हम इस तरह से कढ़ाई के ऊपर चम्मच से थोड़ी देर रखेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और जब आप इसको निकालें तो या तो आप न्यूज़पेपर पे या फिर टिश्यू पेपर पे निकालें, ताकि एक्स्ट्रा अगर ऑयल है तो वो निकल जाए। तो चलिए इन्हें हम निकाल लेते हैं। और बाकी के जो बचे हैं जब आप उन्हें फ्राई करें तो कोशिश करें कि ये जो आप ऑयल को दोबारा से अच्छे से गरम करें, मीडियम गरम रखें, क्योंकि जब हम साबूदाना को तल कर निकालते हैं तो ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा गरम करें, उसके बाद आप दूसरा बैच इसमें डालें, तो हमारे जो साबूदाना वड़ा है अच्छे से बनेंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा ऑयल इस वक्त थोड़ा सा ठंडा है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसको गर्म करूँगी और फिर उसके बाद हम बड़ों को डालेंगे। तो ये देखिए इस ऑयल का टेम्परेचर आपको इसके बबल्स की वजह से समझ में आ ही जाएगा। तो मीडियम गर्म करके ही इसे यूज़ करना है। जितनी बार भी आप तलें, बस ऑयल का टेम्परेचर आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा हाई गर्म नहीं करना है और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो आपने देखा गाइस, नॉर्मली ये 5 गलतियां तो हम करते ही करते हैं। तो इन 5 गलतियों को हमने अगर एक बार सीख लिया सुधारना, या फिर हम इन 5 गलतियों को ना करें, तो हमारे जो साबूदाना वड़ा है एकदम परफेक्ट बनेंगे। और यकीन माने गाइस, मेरी इस रेसिपी से आप, मुझे लगता है, आई होप कि मैंने आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि अब आपके साबूदाना वड़ा भी बिल्कुल नहीं फटेंगे और आप बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे ये आपको इन गलतियों को सुधारने का जो तरीका मैंने आपको बताया है वो कैसा लगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप देख सकते हैं मैंने इन वड़ों को एकदम परफेक्ट क्रिस्पी हमारे ये वड़े बन करके तैयार हुए हैं।
थोड़ी देर तक भी आप इन्हें रखते हैं, गर्मा गर्म सर्व नहीं भी करते हैं, थोड़ी देर के लिए रख भी देते हैं, आधा एक घंटे बाद भी अगर खाते हैं तब भी ये क्रिस्पी बने रहते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है गाइस, ज़रूर फॉलो करें। और आप देख सकते हैं मैं आपको अब तोड़कर दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसके साथ जो चटनी मैंने बनाई है उसकी रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत सिंपल सी चटनी है व्रत वाली और बहुत टेस्टी बनती है। बिना चटनी के भी आप खाएंगे तब भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि ये साबूदाना वड़ा हर किसी को पसंद आता है, घर में तो सभी खाते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइए। वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।